बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीएचओ मुल्तान क्या फोर्थ बैलेट के प्लॉट देना स्टार्ट कर चुका है। इट मीन्स कि डीएचओ मुल्तान फोर्थ बैलेट की फाइल्स दे रहा है या नहीं। क्या नई रजिस्ट्री हो रही है या डीएचओ मुल्तान ने अभी रजिस्ट्री पे फ़िलहाल के लिए बैन कर रखा है। या दूसरी तरफ हम देखें कि सेक्टर ओ, सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर एफ, सेक्टर एक्स, इनकी डेवलपमेंट की क्या अपडेट है या क्या यहाँ पे कुछ लैंड के इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ा सा इस हवाले से देखेंगे और जो नए टैक्स आने वाले हैं उस हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है। तो सबसे पहले हम एक जायज़ा ले लेते हैं कि टैक्स जो अभी के लिए इस वक्त हम पे कर रहे हैं वो कौन से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर अभी के लिए हम देखें तो फिलहाल सेलर जो टैक्स पे कर रहा है वो सिर्फ अपना गेन टैक्स पे कर रहा है, जो कि वो पे करता है 236C, सेक्शन 236C के अंडर वो अपना टैक्स अदा करता है, एफबीआर को वो पे करता है। और उसमें वो फाइलर और नॉन फाइलर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हार्डली लोग जो इस वक्त वो पे कर रहे हैं वो सिर्फ 3% पे कर रहे हैं, नहीं तो नॉन फाइलर बहुत कम लोग हैं जो कि 10% जिन पे वो अगर हम देखें या 6% की वो रेशियो उन पे इम्प्लीमेंट होती है, तो वो नॉन फाइलर नहीं है इस टाइम लोग। क्योंकि उनकी अगर हम देखें तो बड़ी हौसला शिकनी की गई थी लास्ट टाइम जो एफपीआर ने जो टैक्स की एक जो स्लॉट इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगर बीइंग अ बायर हम बात करते हैं तो बीइंग अ बायर आप 236 के आप बायर होने के नाते आप एफबीआर को टैक्स पे करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स आप अदा करेंगे। साथ में आप बैंक ऑफ पंजाब को स्टैंप ड्यूटी की सूरत में पे करेंगे 1% और 1% आप कॉरपोरेट टैक्स पे करेंगे। तो ओवरऑल आप फिलहाल यही टैक्स जो हैं वो पे कर रहे थे। साथ में जो डीएचओ मुल्तान के अपने ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो एक आप वो भी साथ में पे किया करते थे। अभी लास्ट ईयर अगर हम देखें जो 2022-23 के ड्यूरेशन के अंदर अगर हम देखें तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें आपने एक वर्ड सुना होगा 7E का इतलाक़ किया जाना था। फिर बाद में सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आपके सामने आया, वो अलहदा था। इस्लामाबाद का अगर हम देखें तो उसका अपना एक अलहदा फ़ैसला था। तो इसमें जो लुबे-लुबाब है उसमें जो टैक्स की एक नई चीज़ जो इम्प्लीमेंट किए जाने लगी थी, जिसमें वो ये था कि आप अगर 25 मिलियन प्लस की प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो उसमें आप एक मार्केट में जो रेशो चल रही है उसका 1% आप वो पे करेंगे। साथ में मुख्तलिफ आगे फिर चीज़ें थी, कुछ लोगों को एग्जम्प्ट भी किया गया था, जिस तरह शहीद पे ये टैक्स लागू नहीं होता था, या जो पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट हैं मतलब जो ओवरसीज़ हैं उन पे ये टैक्स लागू नहीं होता था। तो खैर वो फ़िलहाल के लिए आज की डेट तक का मैं बता रहा हूँ उस पर कोई इतलाक़ नहीं हुआ था। उसमें सिर्फ एक साथ में आप एफिडेविट लगा दिया करते थे कि कल को अगर लागू होता है तो हम इस चीज़ को वो ज़रूर पे करेंगे। अभी जो आने वाले दिनों में टैक्स है या तो वो यही 7E का जो टैक्स है जो सेलर पे वो लागू किया जाना है, इम्प्लीमेंट होगा, तो ये बीइंग अ सेलर आपको पे करना पड़ेगा। अब उसकी क्या वजाहत आएगी या उसमें कैसे करके वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उसमें क्या उसकी रेशो होगी, वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि क्या टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो क्या सिर्फ 7E का लगेगा या हो सकता है 7E के अलावा कोई और टैक्स वो सामने आ जाए, या जो एफबीआर का आप वो पे कर रहे हैं तो हो सकता है वो एफबीआर का जो टैक्स है उसमें कुछ इजाफा देखने को मिल जाए। लेकिन अभी ऐसा सिर्फ बातें हैं, कोई चीज़ वाज़ेह सामने नहीं आई। तो ये हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर टैक्स का जो नया निज़ाम है वो आना तो है, इसमें मैं कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। टैक्सेशन डे बाय डे इंक्रीज तो होगी, ये वापस नहीं होने वाली। क्योंकि अगर हम देखें तो जहाँ पे हम अर्निंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो टैक्स की रेशो है वो भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन का एक अलहदा सा फैक्टर है, वो जिस तरह आप इन्फ्लेशन की एक वो डेफिनेशन पढ़ते थे पास्ट में, अगर आपने भी वो जाहिर सी बात है पढ़ी होगी, जिस तरह हम भी वो बुक्स में पढ़ते थे कि वो फिर पॉवर्टी की जो एक डेफिनेशन हम पढ़ते थे कि जो डेली बेस पे $2 की वो अर्निंग कर रहा है तो वो हम उसको वो पुअर पर्सन की जो एक स्लॉट है उसमें उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये खैर एक चीज़ें हैं, वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन जो टैक्स का सिलसिला है वो आगे हमें देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।
अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंट जो डीएचओ मुल्तान दे रहा है वो कौन कौन से सेक्टर में दे रहा है, वो तो आपसे मैंने डिस्कस किया है। अभी जो मैं कुछ सेक्टर आपसे शुरू में आपको मैंने जिक्र किया है, उन सेक्टर्स की क्या अपडेट है, उन सेक्टर्स में क्या हो रहा है, या उन सेक्टर्स में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। उसमें सबसे पहले मैं सेक्टर डी की बात करूंगा। जैसे ही आप जिन्ना एवेन्यू से दाखिल होते हैं बोसन रोड से, सेक्टर B2 जिसको अब ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन आप वहाँ पे 360 जू देखते होंगे, गए भी होंगे डेफिनेटली, आपने विजिट किया होगा अपनी फैमिली के साथ। तो उसके अपोजिट आपका सेक्टर डी बनता है मेन बुलेवार्ड फेसिंग। उसमें आपको वाज़िया तौर पे दिखता है कि सेक्टर डी के मेन बुलेवार्ड के साथ ही वहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, कुछ एग्जिस्टिंग आबादी है वहाँ पे, चाहे वो आप 3 घर देखें चाहे आपको 5 घर दिखें, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ है जो एग्जिस्टिंग है। और अभी तक वो एरिया या उसमें कुछ एरिया ऐसा है जो डीएचए ने अभी तक एक्वायर नहीं किया। तो ये एक वजह है जिसमें सेक्टर डी को, जो मेरी समझ में है, अभी तक डेवलप नहीं किया गया। इसी तरीके से अभी उसके फिलहाल डेवलपमेंट चार्जेस की अगर हम रेशो देखें जो वो पे हो चुके हैं, तो उसमें अभी तक उसके डेवलपमेंट चार्जेस पूरे 21 लाख भी नहीं हुए। तो उसमें अभी कुछ टाइम है, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में हो सकता है सेक्टर डी पे वो काम शुरू किया जाए। इसी तरीके से सेक्टर ई की अगर हम बात करें तो सेक्टर डी की बिल्कुल वो बैक साइड बनती है। जैसे आप इकबाल गेट मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपका ये सेक्टर ई बनता है। शुरू में आपको सेक्टर जे के एक रिजर्व एरिया देखने को मिलता है, मैप पे आप देखते होंगे। उसमें अभी अगर हम फिजिकली वहां पे देखें तो वहां पे खेत आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे कुछ घर बने हुए आपको पहले के वो लोगों को दिखेंगे। उसके साथ आपका सेक्टर ई है। सेक्टर ई में भी अभी तक अगर हम देखें तो वहां पे एग्जिस्टिंग आबादी कुछ मौजूद है, क्योंकि अभी वहां पे फिलहाल डेवलपमेंट चार्जेस कि वही दोबारा से मैं बात करूंगा वो पूरे नहीं हुए। लेकिन ये तो एक ओवरऑल हर सेक्टर के साथ ही है, जिन सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया सिवाय सेक्टर एक्स के, बाकी सब के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस हम देखें 2 या 3 इंस्टॉलमेंट आपकी वो बाकी रह रही हैं। सेक्टर ओ की अगर हम बात करें तो सेक्टर ओ में भी आपको ज्यादा नहीं तो वहां पे एक सरकारी स्कूल आपको देखने को मिलता है जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, साथ में कुछ 1-2 घर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी वहां पे आपको ओवरऑल एग्रीकल्चरल लैंड देखने को मिलती है। इसी तरीके से सेक्टर एफ की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको एग्रीकल्चरल लैंड दिखती है, लेकिन उसमें ज्यादा आपको वहां पे फसलें काश्त की हुई नहीं देखने को मिलेंगी, या वहां पे अगर आप जाते हैं विजिट करते हैं उस एरिया को तो वहां पे कोई एग्जिस्टिंग आबादी भी इतनी नहीं है। इसी तरीके से सेक्टर अगर हमारा एक्स जो हमारा पाकिस्तान स्क्वायर के साथ है, जो अब शाह रुकन आलम गेट से दाखिल होते हैं सेक्टर वाई के अपोजिट, तो सेक्टर एक्स में वहां पे अभी तक कुछ एरिया ऐसा है जो डेवलप हो चुका है, कुछ एरिया ऐसा है जहां पे कुछ लिमिटेड से घर मौजूद हैं। हो सकता है कि उनके आने वाले दिनों में डीएचए के साथ जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पे तय हो जाए। तो अभी डीएचए इन सेक्टर्स पे अभी के लिए काम नहीं कर रहा। अभी तक जिन सेक्टर्स में काम हो रहा है वो आपके सामने है, उसमें सेक्टर एक्स पे चल रहा है, लेकिन अभी कुछ उसका पोर्शन ऐसा है जो अभी नॉन डेवलप्ड है। ये डीएचए जाहिर सी बात है वो अपने तरीके के साथ चीज़ों को मैनेज करता है। अब जाहिर सी बात जो वहाँ पे लैंड ऑनर्स हैं, जो वहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, उनकी वहाँ पे ज़मीनें वगैरह थी, तो वो अगर हम देखें तो उनकी जो ज़मीन है उसकी वो कीमत कुछ ज़्यादा ही शायद डिमांड कर रहे थे, जिस वजह से अभी डीएचए ने जो नई रजिस्ट्रियां हैं शायद वो भी रोक रखी हैं। एक ये फैक्टर भी हो सकता है नई रजिस्ट्रियां ना होने का, और एक फैक्टर ये है कि डीएचए मुल्तान अभी नई सप्लाई नहीं देना चाह रहा। अभी वो कैलकुलेट कर रहा है कि उसके पास कहां कहां पे कितनी स्पेस मौजूद है, फिर उसके मुताबिक फ्यूचर में वो रजिस्ट्रियां भी करेगा, वो लैंड सबमिट भी करवाएंगे लोग, तो फिर वहां पे वो देखेगा कि 5 मरला में कितने उसके पास प्लॉट्स मौजूद हैं, या 10 मरला या 1 कनाल के कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर वो उसके साथ साथ आगे जाकर इंट्रोड्यूस करवाएगा। अगर हम अभी के लिए देखें तो अभी के लिए हमें 4th बैलेट के सिर्फ 5 मरला के कुछ एफिडेविट देखने को मिलते हैं, और ये एफिडेविट ऐसा नहीं है कि ये आपको अभी नई लैंड सबमिट हुई है और उसके अगेंस्ट डीएचए मुल्तान दे रहा है। ये वो फाइल्स हैं जो पहले से लोगों की लैंड सबमिट हो चुकी थी और डीएचए मुल्तान ने उनको 20% एक रेशो होती है जो आगे जाके वो क्लियर करता है। तो 80% लोगों को वो उसमें डिलीवरी हो चुकी थी, 20% जो रह रही थी शायद ये वो वाली है जिसकी मद में आपको अभी कुछ ना कुछ 5 मरला के एफिडेविट देखने को मिलते हैं। अभी के लिए आपको 10 मरला या 1 कनाल के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते।
इसीलिए मैं आपको जो 10 मरला एक कनाल की जो कीमत है वो आपको नहीं बता पाऊंगा कि फाइल्स की क्या कीमत है। लेकिन जो पास्ट में अगर हम देखें थर्ड बैलेट से पहले 5 मरला की फाइल की कीमत आपके सामने 23-24 लाख पे थी, या अगर हम 10 मरला की बात करें तो वो आपको 42 से 44 लाख या 45 लाख में वो आपको देखने को मिल रही थी। उसमें एफिडेविट और एलोकेशन का डिफरेंस था, कीमतों का वो फ़र्क होता है, क्योंकि एफिडेविट थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है और जो एलोकेशन है वो आपको सस्ती जाके मिलती है। और एक कनाल की अगर हम बात करें तो वो आपको तकरीबन 60 लाख प्लस माइनस में आके फाइलें मिली थी, और अभी के लिए आपको फोर्थ बैलेट की कोई फाइल नहीं मिल रही। तो ये ओवरऑल सेक्टर्स का कुछ था। जो सेक्टर अभी डेवलप हो चुके हैं वो आपके सामने हैं, जो नहीं हो रहे या जिनमें काम नहीं हो रहा वो ज़्यादातर इन्हीं सेक्टर्स के हवाले से पूछा जा रहा था, तो आप लोगों से उन्होंने डिस्कस किया। W1 W2 अभी इन सेक्टर्स को ताखीर है। सेक्टर वाई में भी अभी अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग आबादी देखने को मिलती है। तो ये जो कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है जब डीएचए के साथ इनके मैनेजमेंट के साथ इनकी सेटलमेंट नहीं होती तब तक ये फिलहाल लोग वहीं पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये आपके सामने सेक्टर एच का भी कुछ अगर हम देखें तो छोटा सा पोर्शन है जिसमें अभी वो नॉन डेवलप्ड है। सेक्टर B1 आपके सामने है, सेक्टर B1 में भी कुछ ऐसा ही है, सेक्टर एन में भी कुछ ऐसा ही है। तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही मामला तय होते जा रहे हैं, डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट वहां पे तेजी से जो डेवलपमेंट है वो देती जा रही है। क्योंकि आप देखें सेक्टर B1 के अंदर भी काम पैरेलल चल रहा है। सेक्टर एन के अंदर जो लैंड अभी डीएचए ने रिसेंटली एक्वायर की है पोजेशन के बाद, डीएचए उस पर भी काम कर रहा है। इसी तरीके से सेक्टर एक्स पे डेवलपमेंट दे रहा है, पोजेशन गो के अभी तक अनाउंस नहीं की लेकिन उसमें भी काम चल रहा है। जैसे जैसे डीएचए लैंड एक्वायर करता जा रहा है डीएचए अपनी डेवलपमेंट देता जा रहा है, क्योंकि डीएचए की मैनेजमेंट ने हमेशा से इस चीज़ को यकीनी बनाया है कि जो उसके क्लाइंट्स हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनको वक्त पे आके पोजेशन दी जाए, उसमें ताखीर नहीं की डीएचए ने। ये डीएचए की एक अच्छी स्ट्रेटजी रही है और इस स्ट्रेटजी के हम सब इस चीज़ के वो तायद करने वाले हैं। इंशाल्लाह मज़ीद फ्यूचर में आप लोगों के साथ कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी होती है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, या अगर कहीं पे कोई मेरी मालूमात में कमी होती है तो वो आप ज़रूर मेरी मालूमात में इजाफा किया करें। मैं आपको उसमें जाहिर सी बात है वो नाम ले कर यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी कोशिश यही रही है कि जो मेरी मालूमात में अगर कमी है तो मैं कोशिश करता हूँ डे बाय डे उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। मज़ीद आप लोगों से आगे इंशाल्लाह और चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।